तो आज का टॉपिक है सिक्स सिग्मा क्वालिटी। ठीक है। एक्चुअली सिक्स सिग्मा क्वालिटी प्रोसेस इन्वॉल्व दी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जब हम कंपनी में कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपके प्रोसेस होते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज़ बेसिकली used for the process improvement in which reducing the operational cost in pharmaceutical industry and serving the best customer satisfaction and services। और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं कि जो कस्टमर होते हैं उनको बेटर से बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं इन चीप एंड बेस्ट, जिसे बोलते हैं इन चीप अमाउंट। चीप मतलब कि कम पैसे में उनको अच्छी सर्विस दे सकते हैं। एंड सिक्स सिग्मा इज सिम्बलाइज्ड एज अ सिक्स सिग्मा। एक्चुअली सिग्मा जो होता है आपका बेसिकली ये स्टेटिस्टिकल जो है वो क्या कहते हैं कि एक सिंबल है। हम जब स्टैटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा को यूज करते हैं। तो सिक्स सिग्मा इज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें जो भी वेरिएबल होता है, एक जो उसका एक डेविएशन होता है, उस डेविएशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा को यूज करते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट हेल्प टू द अचीव स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल प्रोसेस रिजल्ट विथ कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोसेस को स्टेबल बना सकते हैं और उसका रिजल्ट हम बेटर बना सकते हैं। और उससे जो है हम जो भी आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको कंटिन्यूअसली हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो आपका सिक्स सिग्मा है दैट इज़ कम फ्रॉम दी बेल कर्व यूज्ड इन स्टैटिक्स। ये आपका एक बेल कर्व के समान जो है आता है जब हम इसको यूज़ करते हैं, और ये स्टैटिक्स में यूज़ किया जाता है। वेयर वन सिग्मा सिम्बलाइज अ सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसमें अगर एक सिग्मा यूज़ किया जा रहा है तो उसमें हमारा क्या होता है, एक जो आपकी मीन पॉपुलेशन आ रही है उसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, लिया जाएगा। लेकिन इन सिक्स सिग्मा प्रोसेस में क्या करते हैं, इफ़ द प्रोसेस हैज़ सिक्स सिग्मा, थ्री एबव एंड थ्री बिलो द मीन। तो इसमें आपके मीन में क्या होता है, तीन एबव और तीन बिलो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द डिफेक्ट रेट इज क्लासिफाइड एज एक्सट्रीमली लो। और इसकी वजह से हमारा जो भी डेविएशन आ रहा है या जो भी डिफेक्ट आ रहा है वो बहुत कम होता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट या फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है ना। इसका मेन जो आपका एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज यूज्ड फॉर द मेनली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। उसके अलावा मैथडोलॉजी जो आपकी होती है उसको इम्प्रूव करना। मैथडोलॉजी का मतलब जो हम अपने प्रोसेस को करने के लिए कोई मेथड डेवलप करते हैं तो उसको मैथडोलॉजी करते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ मेथड। और अगला जो होता है, हम वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड वी कैन आल्सो सेटिस्फाई द कस्टमर बाय गिविंग हिम इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट। रिडक्शन इज द प्रोसेस वेरिएशन, जो हमारे प्रोसेस में वेरिएशन होता है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको बहुत कम, जो त्रुटि होती है, इरर होता है, डिफेक्ट होता है, बहुत कम इरर के साथ हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इस प्रोसेस को यूज करके क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है दैट इज मेनली यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस। जो आप इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम जो भी आपके कस्टमर हैं, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं, उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय गिविंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। ठीक है ना। नाउ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि इसका इतना कलर होगा या ऑर्डर होगा, इसकी इतनी परसेंटेज प्योरिटी होगी, इतना इसका ये मीन्स डेविएशन होगा। तो जो भी उसका क्राइटेरिया होता है उसको हम एक स्पेसिफिकेशन से
एक एसओपी से उसको एसओपी के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका एक स्पेसिफिकेशन करते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि उसकी जो भी क्वालिटी है उसको हम एक सीरियली जो है उसको मतलब कि नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने से क्या होता है कि हमको ये पता रहता है कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे हम लिमिट जैसे होती है, स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं कि जैसे हम टैबलेट का वेट वेरिएशन निकालते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि उस, और जब हम टैबलेट को बनाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि हमको अगर इतने mg की टैबलेट बनानी है तो इतने डायमीटर का पंच लगेगा, ये डाई लगेगी, ठीक है ना, इतना इसका प्रेशर होगा। तो ये सब क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन है। तो हम उस स्पेसिफिकेशन के द्वारा अगर कोई चीज़ हमको मिल रही है तो आपका दैट इज़ एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। और उसके बियॉन्ड अगर हमको कोई रिजल्ट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। जो हमने क्राइटेरिया उसके लिए फिक्स कर रखा है, अगर उसके अगेंस्ट हमको कोई रिजल्ट मिलता है तो वो होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो द टेस्ट रिजल्ट है दैट फॉल आउटसाइड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया established in SOP that is known as out of specification। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, जो हमने लिमिट फिक्स कर रखी है, अगर उसके बियॉन्ड हमारा रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि वो स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, या दिस मेथड या दिस रिजल्ट इज नोन एज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है। When an analytical or test result of any batch or material is out of prescribed and predetermined limit or specification, then it is called as OOS, out of specification। समझ गए ना इसका मतलब? ये जो भी हमने अपना क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, अगर उसके बियॉन्ड हमारा कोई रिजल्ट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में भी रेज्ड इन द केस ऑफ, ये मतलब कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मे बी रेज्ड इन द केस ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, जब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस ऑफ इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, टेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट या एपीआई। तो ये जो आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, जब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस ऑफ इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा टेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब ये हम लोग इन सब का इवेल्युएशन करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है, और उस लिमिट के बियॉन्ड अगर हमको कोई रिजल्ट मिल रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर OOS may be performed while getting any unacceptable and questionable result। हम इसको OOS इसलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं जब हमारा कोई रिजल्ट जो होता है अनएक्सेप्टेबल होता है, या उसमें कोई एरर आती है। क्वेश्चनेबल मतलब कि अगर उसमें कोई क्वेश्चन उठता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके ऑडिट वाले आ जाते हैं तो वहाँ पे उस तरीके का क्वेश्चन अगर उठाते हैं, इसकी जगह पे ये कैसे हो गया, ये हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपना आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है ना। दिस इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड व्हेन OOS इज फाउंड इन एनालिसिस। इन दिस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑल द रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड। और जब हम इस तरीके के एनालिसिस करते हैं तो उसको पूरा प्रॉपर हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड दिस डेटा शुड बी कन्वेड एंड फॉरवर्डेड टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सो दैट फुल स्केल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड। और हम इस डेटा को जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में, जो जो हमको त्रुटियाँ मिली हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेज देते हैं ताकि वो उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर सकें। जो उसमें भी आपके आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन से बियॉन्ड अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसको वो चेक करके बताते हैं कि क्या इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम से ये आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालिस्ट एंड सुपरवाइजर। तो जब ये आपका रिजल्ट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। ही शुड हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल, प्राइमरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो उनके पास तो इस तरीके उसके मतलब कि क्या उसका प्रिंसिपल है, किस बेस पे हम उसको
चेक करेंगे, क्या वो किस बेस पे उसको टेस्ट करेंगे, उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके लिए उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली उसको टेस्ट करके उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को जान पाएँ, जो उसका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आ रहा है उसको जान पाएँ, उसको रेक्टिफाई कर पाएँ, ठीक है ना। इफ़ एनी रॉन्ग रिजल्ट आर फाउंड दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द कंसर्न सुपीरियर डिपार्टमेंट। अगर उसमें कुछ इस तरीके से कोई रिजल्ट आपका रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है तो वो फिर क्या करेंगे, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा उनसे जो सुपीरियर डिपार्टमेंट होता है उसको भेजते हैं, तो वहाँ वो चेक करके फिर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सुपरवाइजर शुड ओवरलुक द फॉलोइंग पॉइंट। सुपरवाइजर जो होते हैं, जैसे जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पे कुछ सुपरवाइजर लगाए जाते हैं। तो सुपरवाइजर क्या करते हैं, कुछ चीज़ें क्या करते हैं, ओवरलुक करते हैं, जिसकी वजह से आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आता है। तो अब वहाँ पे वो क्या क्या ओवरलुक कर सकते हैं, इसमें देखिए रॉ डेटा ऑफ द रिजल्ट, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट, इसके अलावा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर परफॉर्म बाय द एनालिस्ट एंड क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ सॉल्वेंट रिएजेंट स्टैंडर्ड सोल्यूशन, knowledge of the analyst regarding investigation, method validation and evaluation of performance, preservation of the result obtained। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको वो ओवरलुक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका स्पेसिफाइड रिजल्ट है उसके बियॉन्ड कोई रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। हम किस तरीके से अपने आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ OOS। तो रिपोर्ट ऑफ फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन पहला पॉइंट है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो भी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसका फुल रिपोर्ट बनाया जाए, उसका फुल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट बनाई जाए, ताकि उसमें जो पॉइंट टू पॉइंट या प्रोसेस टू प्रोसेस जो वेरिएशन आ रहा है उसको सही किया जा सके, ठीक है ना। व्हेन एन इनिशियल एनालिसिस डज नॉट कन्फर्म the error caused by OOS result from lab investigation, full scale investigation with proper design should be performed, ठीक है ना। जब हमारा इनिशियल एनालिसिस से कोई रिजल्ट कंफर्म नहीं होता है और हमको जो एरर हो रही है उसके कारण का निवारण, जो लैब में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उससे जो एरर आ रही है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसको हम प्रॉपर नहीं जान पाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर डिजाइन करके उसका फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ताकि हम उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको जान सकें और उसको रेक्टिफाई कर सकें। एंड द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ OOS रिजल्ट आइडेंटिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू द फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन फुल स्केल करने के लिए जो आपका इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या क्या हो सकता है, रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड सैम्पलिंग। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है या सैम्पलिंग प्रोसेस है, उसको रिव्यू करना, मतलब कि जो लिखा गया है किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी, प्रोडक्शन करना है या उसकी सैम्पलिंग करनी, उसको आप रिव्यू करिए, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करिए, मतलब वैलिडेट करिए उसको। और रिव्यू ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, जो भी आपके लैब इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट हैं उसको रिव्यू करिए। देन सप्लीमेंट्री लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसीजर, उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब कि जो आपका रेफरेंस बुक में रहता है उसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर को जो है आप फिर से उसको रिव्यू करिए, उसके बाद उसको देखिए कि हमारा जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज a formal system by which qualified representative of appropriate discipline review proposed or actual changes that might affect the validated RIG status of facilities, system, equipment or process। तो आपका चेंज कंट्रोल का मतलब जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी उसमें आपका इक्विपमेंट यूज हो रहा है या जो भी आप फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उस कंट्रोल को चेंज करते हैं। तो ये जो आपका होता है ये मेनली एक क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये सारी प्रोसेस की जाती हैं। मीन्स इसमें ये है भाई कि जो भी हमारा SOP है, जैसे
कंट्रोल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे इन्वायरमेंट कंट्रोल, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। कोई मशीन अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना वॉल्यूम उससे आउट होना चाहिए। स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा फिल्टर पेपर लगाना चाहिए, ठीक है ना। उसका सेप्टिक एरिया बना रहे हैं तो उसमें किस तरीके का मतलब कि कंट्रोल रूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चेंज कंट्रोल। तो वो जो आपने सिस्टम बनाया है, अगर उस सिस्टम से अगर कोई आपको एरर आ रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो जो आप इस तरीके का चेंज करते हैं दैट इज़ नोन एज चेंज कंट्रोल। कंट्रोल को चेंज करना, ठीक है ना। आप वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, इक्विपमेंट की जो आपने स्पेसिफिकेशन दी थी उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं। प्रोसेसेस जो हो रही हैं उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चेंज मेड, जो हमने चेंज किया है उसमें क्या क्या उसको पहचानना, ठीक है, जो चेंज हुआ है उसको पहचानना। एंड रिव्यू द चेंज, जो आपने चेंज बताया है कि इसको चेंज करने से हमारा प्रोडक्ट बेटर होगा तो उसको रिव्यू करना। देन अप्रूवल ऑफ चेंज, उसके बाद उस चेंज को अप्रूव करना। एंड वैलिडेटिंग द चेंजेस विच कैन अल्टर द प्रोडक्ट क्वालिटी, रेगुलेटरी और जीएमपी। फिर उसके बाद उसको वैलिडेट करना, मतलब रिव्यू करना, उसके बाद फिर उसको उस प्रोसेस को जो आपने लिख कर दिया है या जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट लिख के दिया है उसको वैलिडेट करना कि हम अगर इस तरीके से प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा आपका क्वालिटेटिव होगा, ठीक है ना। उस प्रोसेस को वैलिडेट करना। और फिफ्थ है एनालिसिस ऑफ चेंज एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। उसके बाद जो भी आप मतलब कि चेंज से जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसको क्या करना, उसकी एनालिसिस और उसकी मॉनिटरिंग करना। नाउ एरिया ऑफ चेंज, हम कहाँ कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया एक होता है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ चेंज कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग जो होता है डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह या मशीनरी जो आप यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। और मार्केटिंग, तो मार्केटिंग सर्वे होता है, मार्केटिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं हो रही या प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उसके लिए हम मार्केट सर्वे करते हैं। उसके बाद उसमें उस अपनी जो मेथडोलॉजी है उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो चेंज कंट्रोल बेसिकली अब आपका यहाँ पे रिटन प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर केप्ट एट द प्रॉपर प्लेस टू डिस्क्राइब द चेंज मेड, ठीक है ना। तो रिटन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर जो भी आपने चेंज किया उसको एक प्रॉपर प्लेस पे रखना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड ऑफ चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। उसके अलावा एसओपी और जो भी आपने रिकॉर्ड चेंज किया है, एसओपी में जो चेंज किया रिकॉर्ड में चेंज किया है उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है चेंज मतलब कि इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा द चेंज कंट्रोल फॉर्म इज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ द चेंज कंट्रोल, और चेंज कंट्रोल फॉर्म जो भी हो दिस इज़ द पार्ट ऑफ चेंज कंट्रोल, तो उसको आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया चेंज कंट्रोल।